यहाँ तक आ गए तो अंदर नहीं चलेंगे आप? तुम्हारे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। ओह, आई एम सो सॉरी। मैंने गलत इंसान से गलत चीज एक्सपेक्ट कर ली, राइट? अब जिसकी बिजनेस के आगे कोई दुनिया ही ना हो, वो भगवान की श्रद्धा को क्या समझेगा, है ना? और वैसे भी जो इंसान विदेश में पला बढ़ा हो, उसे हमारी संस्कृति थोड़ी ना समझ में आएगी। मैं दर्शन करने आई हूँ ना, ये रहा मंदिर। तो जाओ और जाकर दर्शन करो और अपने लिए प्रार्थना कर लेना। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं यहाँ बैठ के उस इंसान के लिए प्रार्थना करूंगा जिससे तुम्हारी शादी होगी, बिकॉज ये भगवान ही जानता है कि उस पर क्या बीतेगी। एक्सक्यूज मी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके लिए मैं और मेरे शिव जी हैं। मैंने गलत इंसान से गलत चीज एक्सपेक्ट कर ली, राइट? जिसकी बिजनेस के आगे कोई दुनिया ही ना हो, वो भगवान की श्रद्धा को क्या समझेगा? और वैसे भी जो इंसान विदेश में पला बढ़ा हो, उसे हमारी संस्कृति थोड़ी ना समझ में आएगी। इस आदमी को समझना बहुत ही मुश्किल है। अभी कुछ देर पहले मंदिर में आने के लिए राजी नहीं था और अब पूजा का सामान उठाने में मेरी मदद कर रहा है। पूजा संपन्न हुई, आरती ले लीजिए आप। आज ये आरती खत्म हो गई है, अब तो चलो ना। देखो, मैं उस भीड़ में नहीं आऊंगी, तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ, जाओ। तेजू, तुम यहाँ? अब आजी भी आई है, लेकिन वो आगे आने से मना कर रही हैं। हाँ, मैं जानती हूँ वो आगे क्यों नहीं है। और बाबा कहाँ है? I'm sorry, I mean वो पूर्वी के बाबा कहाँ है? वो भी हाथ मुंह धोने गए, आ ही रहे होंगे। आंटी, पूजा करने में बहुत मजा आ रहा होगा ना? तुम्हें भी करना है? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं भी कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ठीक है, आओ। पंडित जी, मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए, थोड़ा सा। बोलो, पूजा करके कैसा लगा तुम्हें? वाओ, ग्रेट आंटी। मैं सच बताऊं तो आज आपके साथ पूजा करके ना मुझे बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। हाँ,
तो अपनापन तो लगेगा, क्योंकि तुम मेरी अपनी हो, है ना? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें जैसा लड़का चाहिए वैसा लड़का मिले। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपको आपके पति वापस मिल जाए। वो क्या है ना, मैंने आज तक कभी आपको एक बात नहीं बताई थी। मेरी आई ने मेरे बाबा को बहुत दुख दिए हैं। मैंने आज तक आपको नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपके साथ अपना हर सुख दुख बांटना चाहती हूँ। काश मेरे बाबा को भी आप जैसा कोई जीवन साथी मिला होता, तो वो आज इतने अकेले नहीं होते। आप ना मुझे अपनी माँ जैसी लगती हैं। तेज, मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे बाबा का अकेलापन दूर हो और तुम्हें और तुम्हारे बाबा को सारी खुशियां मिले जो तुम्हें चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, तुम कितने साल की हो? 20 साल की। 20 साल की? 20 साल? मेरी बेटियों की भी यही उम्र होगी। वो दोनों भी 20 साल की होंगी। बस फर्क इतना है कि यहाँ ये मेरे पास है और वो मुझसे बहुत दूर। शिव जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां जहाँ भी हो बहुत 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 खुश रहें और उन्हें जैसा लड़का उनके लिए चाहिए बस वैसा ही लड़का उन्हें मिले। मेरी बेटियों को हमेशा खुश रखिएगा, हमेशा। वैसे आंटी, ये महाशिवरात्रि की पूजा और अच्छे पति का क्या कनेक्शन होता है? I mean, कैसे रिलेटेड है? मैं तुम्हें बताती हूँ। इस महाशिवरात्रि के दिन जितनी भी औरतें सुहागन होती है ना, वो शिव जी के लिए पूजा करती है ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो जाए। और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो इसलिए उपवास रखती है जिससे कि उन्हें अच्छे पति मिले। शिव जी उनकी इच्छा पूरी करते और उन्हें बिल्कुल वैसा ही पति मिलता है जैसा उन्हें चाहिए। सीरियसली? हाँ, एक मिनट आंटी। क्या कर रही हो? वो क्या है ना आंटी, मेरी बहन की जल्दी शादी होने वाली है, आप उसे भी बताएंगी? एक मिनट, मैं उसको बोलती हूँ कि कैसे पूजा होती है। हाँ। तेजू, हे तेजू। हे बाबी डॉल, एक बात बता, तू महाशिवरात्रि की पूजा की है? व्हाट? पूजा? तुझे पता है, महाशिवरात्रि की पूजा करने से ना अच्छा और मनपसंद पति मिलता है। ओ, तब तो मैं ये पूजा जरूर करूंगी। अच्छा, एक मिनट आंटी, क्या आप मेरी बहन को इस पूजा के बारे में बताएंगी? हेलो।